आपको कोई ना कोई नई सीट, नई जॉब, नया काम आपको मिला है, तो ये उसके लिए आपको एक छोटी सी ऑफर है। अब जरूरी नहीं है कि आप गलत हो सकता है कि सामने वाला गलत हो, और जब सामने वाला गलत होता है तो भी काम खराब होता है, कि इसको आप मोहब्बत समझ सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें आपके पास रुकावट बन के आ रही हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। आज का जो ये इंट्रो है, ये इंट्रो खास तौर पे मैं उन लोगों को सुनाना चाहता हूं या बताना चाहता हूं जो लोग अपनी ज़िंदगी से बहुत मायूस हैं। वो एक नामुकम्मल ज़िंदगी पर बहुत रोना रोते हैं। लव, मनी, करियर, हर जिंदगी में सेहत भी, और बहुत सारी चीजें भी। लोग अक्सर इसका जिक्र करते हैं कि हमारे पास नामुकम्मल है, और उसका अंदाजा जब लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं उस वक्त भी होता है, और जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो उस वक्त भी होता है। और मेरी ये कोशिश होती है कि आप ये बातें न करें, बल्कि अच्छी बातें करें। और जब लोग कहते हैं कि आपके इस मोटिवेशन से हमारी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है, तो आज का इंट्रो उनके लिए है। मैं आज जिक्र करूंगा एक ऐसे बच्चे का, जब वो पैदा हुआ तो सबसे पहले उसे देख के उसकी मां ने मुंह फेर लिया। ये एक छोटा सा बगैर धड़ का बच्चा था। छोटा सा धड़ था, लेकिन दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पांव नहीं थे, मुकम्मल। बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे एक गोश्त के लोथड़े में गर्दन लगी हुई है। आप देखें या सोचें उस मां का क्या होगा जिसने ये बच्चा पैदा किया। नहीं लगता था कि वो सरवाइव कर पाएगा। लेकिन आपको मालूम है वो बच्चा कौन है? उसकी उम्र इस वक्त 37 साल है, और वो एक अजीमुल शान, आलीशान मोटिवेशनल स्पीकर है। ये जो स्पीकर है, ये न सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल पे लोगों को ट्रेंड करता है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े सरबराह इनके पास आते हैं और इससे ट्रेनिंग लेते हैं। टीईडी समेत हर मोटिवेशनल जगह जहां पर लेक्चर्स होते हैं, उस पे ये अपने लेक्चर्स दे चुका है। और इनके लेक्चर्स के लिए जो बेहतरीन जगह होती है वो स्टेडियम होती है, क्योंकि लोग इतने आते हैं कि जो ऑडिटोरियम है वो भर जाते हैं। तो स्टेडियम में किया जाता है। स्टेडियम में एक टेबल रखी जाती है ऐसी, और उसके ऊपर इसको गोद में लेकर आते हैं और वहाँ पर रखते हैं, तो फिर ये लेक्चर देता है। दुनिया का हर बड़ा आदमी इसका लेक्चर अटेंड कर चुका है। BBC, CNN और दुनिया के हर बड़े चैनल में इनके प्रोग्राम आ चुके हैं। एक ऐसा आदमी जिसका न धड़ है, न उसके बाजू हैं, न उसके पांव हैं, वो पता है क्या क्या कर सकता है। उन किताबों, उसकी 7 किताबें, और अक्सर किताबें बहुत अच्छी बेस्ट सेलर्स बुक जो है उसमें वो शामिल है। आपको मालूम है वो स्विमिंग कर सकता है। वो अपने क्यारी की या अपने बाग की जो इसके घर में, उसकी खुद निगहदाश्त कर सकता है। वो ड्रम बजा सकता है। कैसे मुमकिन है? दोनों हाथ नहीं है, दोनों पाँव नहीं है, कैसे मुमकिन है? मगर ये सारी वीडियोस YouTube पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। इस आदमी का नाम है निक विजयक। इस लेक्चर में किसी ने कहा कि क्या आपकी शादी हो गई है? किसी लड़की ने चीख के कहा। तो इस आदमी ने वहीं पे अपने टेबल पे खड़े होकर कहा कि मुझसे कौन शादी करेगा? उस लड़की ने कहा मैं करूंगी। वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी हसीन मॉडल थी। उसने उसके साथ शादी कर ली। उसके 4 खूबसूरत बच्चे हैं, और बहुत खुशहाल, बहुत जबरदस्त, बहुत आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी बात समझ गए होंगे आप। सारी उम्र रोते रहना,
या इस किस्म का बच्चा अगर हमारे मुल्क में होता तो शायद वो रेडी पे लोग उससे भीख मंगवा रहे होते, मगर वो लेक्चर दे रहा है, वो किताबें लिख रहा है, वो कामयाब जिंदगी गुजार रहा है। हमारे पास जो जिंदगी में छोटी छोटी कमियां हैं ना, वो बहुत कम है, बहुत मामूली है। जो जिंदगी है ना, बहुत आलीशान है, बहुत जबरदस्त है। अगर आप उसको बनाना चाहें, अगर आप उसको आगे ले जाना चाहें, अगर आप में जोश व जज्बा हो। मैं समझता हूं कि मेरा मैसेज आपको मिल गया। अब चलते हैं आपके स्टार्स की तरफ। जी एरीज, देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहता है। तो आप मेरी इस रीडिंग को देखें, गौर से देखें, और इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत गाइडेंस मिलेगी और बहुत सबक मिलेगा। तो पहला कार्ड निकाला मैंने आपका इस हफ्ते के लिए, दूसरा कार्ड इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसके लिए निकाल लिया मैंने, और इसके बाद इसकी बेस निकाली है कि इस मसले की बेस क्या है। और दिस इज पास्ट एरीज, दिस इज प्रेजेंट, दिस इज फ्यूचर, नियर फ्यूचर। ये कुछ फीलिंग्स हैं, ये आपकी अपनी फीलिंग है, ये आपके रिश्तेदारों की, दोस्तों की, ख़ानदान की, आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं, और अल्टीमेट वीकेंड है। सारे कार्ड्स को गौर से देखें, और बल्कि मैं देख भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, आप सिर्फ सुने और अच्छी तरीके से सुने आप इसको। पहला वाला कार्ड जो है ना, बहुत हसीन है, बहुत ज़बरदस्त है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन का कार्ड अगर पहला आता है तो देखा जाता तो आपका हफ्ता वैसे ही अच्छा हो गया, आपका टारगेट वैसे ही बेहतर हो गया, ज़बरदस्त हो गया। तो मुझे लग रहा है कि ये हफ्ता आपके लिए आलिशान होगा, बेहतर होगा। मैं एरीज की रीडिंग कर रहा हूँ, और ये पहला कार्ड स्कॉर्पियो का होता है वैसे, ठीक है। तो ये आपके हफ्ते, इस हफ्ते में आपके ऊपर छाया रहेगा कार्ड। और इस कार्ड में क्या है, इस कार्ड में है अचीवमेंट, इस कार्ड में है इमोशनल अचीवमेंट, इस कार्ड में प्रमोशन हो सकता है, इस कार्ड में ट्रांसफर हो सकता है, इस कार्ड में न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, इस कार्ड में ये पता चलता है कि आपको कोई ना कोई नई सीट, नई जॉब, नया काम आपको मिला है। तो ये उसके लिए आपको एक छोटी सी ऑफर है। और इसमें ये रुकावट है, ये रुकावट आमतौर पे ये वाली जो जॉब आपको मिली है, ये वाला जो काम मिला है, ये वाला जो आपका बिजनेस है, या ये वाली जो आपकी अचीवमेंट है, इसमें असल में आपको पुराना काम आपको रोकता है, कहता है उधर ही रहो, आप आगे मत जाओ, आपको वहां पे रुकना है, आपको आगे नहीं निकलना है। लेकिन आपको आगे जाना होगा, इसलिए कि यहाँ पे ये आपकी ड्रीम जॉब है। आप जिस तरीके से जिंदगी को सोच रहे हैं उस तरीके से जिंदगी यहाँ पर चलेगी। तो ये ड्रीम जॉब है, आपका ख्वाब है, अल्टीमेट ख्वाब है। ये आपको रोकने की कोशिश करेगा, इसके कहने में मत आइएगा, आप अपना काम कीजिएगा। ये इसकी बेस है। बेस का कार्ड जो है वो हर्मिट का कार्ड है, और हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है कि आप बुनियादी तौर पे एक चीज़ को ख़त्म कर चुके हैं, एक चीज़ को दफन कर चुके हैं। कोई इशू आपने, कोई काम, कोई जॉब, कोई बिजनेस, कोई रिलेशनशिप ख़त्म किया है, तो इसलिए आपके पास नई ऑफर आ गई है। जो लोग कहते हैं कि आप कारोबार के या काम के कार्ड पढ़ते हैं, आप मेरी वाली बातों को मैं मत आया करें, आप इसको मोहब्बत समझ लिया करें। मैं जॉब जॉब बोलूँ, आप इसको मोहब्बत समझ लिया करें। तो आपके पास जो ये नई मोहब्बत आ रही है, नया प्यार आ रहा है, नई चीज़ें आ रही हैं, इसकी वजह पुराने वाला चीज़ जो है ना ख़त्म हो जाना, किसी वजह से रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाना, या कोई आपकी ज़िंदगी में नहीं होना, ये भी हो सकता है। बहरहाल अगेन मैं वापस आता हूँ अपने जॉब या काम के लिहाज से जो चीज़ें चल रही थी उसी तरफ। ये आपका पास्ट का कार्ड है। ये पास्ट में ये बता रहा है कि आप जब यहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म हो गई, ये चीज़ें एंड हो गई, तो यहाँ पर आपने ये सोचा कि मैं ज़रा देखूँ तो सही कि मैं कहाँ पे गलत था, कहाँ पे मेरी वजह से ये चीज़ें ख़राब हुई। अब ज़रूरी नहीं है कि आप गलत हो सकता है कि सामने वाला गलत हो, और जब सामने वाला गलत होता है तो भी काम ख़राब होता है, जब आप गलत होते हैं तो भी काम ख़राब होता है। तो आप इसको रिकेप कर रहे हो, इसको दोबारा फिल्म को चला चला के देख रहे हो। आप थोड़ी देर के लिए रुक गए, उसमें आपको अंदाज़ा हुआ कि कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, बुनियादी तौर पे तो ये हफ्ता मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा। कोई नई सीट, नई जॉब, नया काम, नया बिजनेस, नया रिलेशनशिप आपका इंतज़ार कर रहा है। बज़ाहिर ये बहुत अच्छा है। आप रिकेप भी कर चुके हैं कि इसमें गलती कहाँ पर थी। ये वाला कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव है, और ये प्रेजेंट का कार्ड है। इसमें आप अपने पास से वो मोहब्बत, वो प्यार, या वो जो पुराना जो काम है उसकी कशिश नहीं निकाल पा रहे, उसको छोड़ नहीं पा रहे।
मैं अगेन कह रहा हूँ कि इसको आप मोहब्बत समझ सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपके पास रुकावट बन के आ रही हैं, ये भूत बन के आ रही हैं, तलवारें बन के आ रही हैं, आप बेबस हो गए हो, लेकिन ये बेबसी बता रही है कि ये टाइम बहुत आर्जी होगा, बहुत आर्जी होगा। इस बेबसी के बाद आपके पास ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा अच्छा होगा, और ऐसा होता है। जब भी आपके पास कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही हो तो आप ये फील कर सकते हो कि आपके पास क्या क्या चीज़ अच्छी हो सकती है। बिल्कुल ऐसा होगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा आपकी ज़िंदगी में। अगर देखा जाए तो इसी हफ्ते के अंदर बेहतर चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। ये देखिएगा पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल असल में ये किसी की चीज़ की आमद का कार्ड होता है। पेंटिकल पैसे को कहते हैं, तो आप इसको पैसे की आमद कह सकते हैं। तो चीज़ें आपके पास बेहतर होंगी और आपके पास नियर फ्यूचर में पैसा आ रहा है, और ये पैसा आपको बहुत सपोर्ट करेगा। ये बिगिनिंग होगी आपकी ज़िंदगी में अच्छा अच्छा होने की। इस वक्त से, यानी कि अभी जो टाइम चल रहा है, इसमें ये बिगिनिंग होगी, और इस बिगिनिंग से नो डाउट कि आपका फ़ायदा होगा। ये देखिएगा, ये आपकी अपनी सोच है, ये आपकी फैमिली की सोच है, ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं, ये अल्टीमेट वीकेंड है और कुछ सबक है आपके लिए। तो यहाँ पर ये वाला जो कार्ड आया है, इसको आप वीकेंड कार्ड समझ सकते हैं कि यहाँ पे वीक ख़त्म हो गया और वीकेंड का कार्ड है ये वाला जो कार्ड है, आपकी जो फीलिंग है, इसमें 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। 9 ऑफ पेंटिकल असल में बहुत ज़्यादा विश कार्ड होता है, और ये कहता है कि आपने जो मेहनत की है उसका सिला आपको मिलेगा पैसों की सूरत में। वैसे ही इसने कहा है, मगर सिला वैसे भी मिल सकता है। ये वाला जो कार्ड है, ये भी आपकी मेहनत का सिला है, ये इमोशनल अटैचमेंट है आपकी मेहनत के साथ, और ये कार्ड भी आपको यही सबक दे रहा है कि आपके पास पैसे आएंगे। 1 2 3 4 पेंटिकल के कार्ड हैं, तो इसका मकसद है कि इस हफ्ते में पैसे आपके पास अच्छे खासे आने चाहिए और चीज़ें आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। ये डेथ का कार्ड है, ये आपकी फैमिली में के जगह पर आया है। डेथ का मकसद मौत नहीं होता, डेथ का मकसद होता है ट्रांसफॉर्म होना। आपकी फीलिंग के पास, आपकी फैमिली के पास ये फीलिंग है कि आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, आप अपने आप को बदल लेते हैं, आप माहौल के मुताबिक अपने आप को डाल लेते हैं, चीज़ें आप अपने हक में किसी तरीके से भी लेकर आते हैं। तो ये डेथ का कार्ड है आपके पास, और ये कार्ड बता रहा है कि आपके पास चेंजेस आते रहते हैं। ये फीलिंग है आपकी फैमिली की, आप एडजस्टेबल आदमी हैं। ये फीलिंग अच्छी है, बुरी फीलिंग नहीं है, तो इस कार्ड को भी मैं अच्छा कहूँगा। ये कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। ये असल में बहुत रोमांटिक कार्ड है। तो जब मैं यहाँ पे रोमांस की बात कर रहा था, तो इस कार्ड पे मेरी नज़र पड़ी थी, तभी मैंने अपनी कैसेट चेंज कर ली थी, कारोबार से मैं रोमांस की तरफ आ गया था। ये वाली जो नज़र मेरे पास मेरी पड़ी है, तो ये एक ड्रीमर का कार्ड है, एक बहुत अच्छे आशिक का कार्ड है, और ये फीलिंग आपकी बता रही है कि आप बहुत जल्द आपके पास उम्मीद है बहुत जल्द किसी को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना। शादी भी हो सकती है, बातचीत भी हो सकती है, रिश्ता भी हो सकता है, और कुछ ना कुछ अच्छा आपके पास यहाँ पर हो सकता है, या कोई नया आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। ये फीलिंग मुझे यहाँ पर भी आई थी, ये फीलिंग मुझे यहाँ पर भी आ रही है बुनियादी तौर पे। ये कार्ड देखिएगा, ये भी पेंटिकल का कार्ड है, ये 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और ये कार्ड बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ आ रही है, इसको आपको खुद को कशिश करके लेकर आना होगा, और अपने जो रिसोर्सेज हैं उसका सही से इस्तेमाल करना होगा। देखिए, यहाँ वाले जो कार्ड्स हैं, इसमें बहुत एक ही प्रॉब्लम थी, ये वाली प्रॉब्लम, और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये वाला जो कार्ड है, ये बता रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम है भी, तो वो आपके हाथ में है, आप अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं, और ये भी अच्छा कार्ड है। ये भी पेंटिकल का कार्ड है, ये भी पेंटिकल का कार्ड है, ये पेज का कार्ड है, और ये 2 का कार्ड है। तो कह रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस भी करो, और अपनी चीज़ें कुछ एवन भी करो, चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ एरीज। मैं कुछ आपके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, मैसेजेस के बाद मैं आपका विश कार्ड निकालूंगा, या 3 सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। अभी चलते हैं आपके कमेंट्स की तरफ और देखते हैं कि आपके क्या कमेंट्स आए हैं। और ये हैं अमजद सरगोदा से। सर, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दुआओं का, और दुआएं करते रहा करें मुझे। ये मिस्टर खान है, जज़ाकल्ला लिखा है, थैंक्स सर, अजीज़ लिखा है किसी ने, और थैंक यू सो मच सर, मौला आपको सलामत रखे, आमीन, सदा खुश रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। ये महा हैं,
और इसके बाद किसी ने बहुत सारे दिल भेजे हैं, बहुत सारे फूल भेजे हैं। सलाम सर, आई एम अजीज़ फ्रॉम यूएसए, ये यूएसए ऐसे अजीज़ हैं। नाइस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक्स सर यूनिवर्स अहमद, थैंक्स सर और यूनिवर्स अहमद खान कैपी के मालाकंड, बहुत शुक्रिया आपका। 369 क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। यस, जब भी आपको कोई चीज़ पॉजिटिव लगे तो उसके ऊपर 369 ज़रूर लिखा करें, इससे आप वो चीज़ अचीव कर रहे होंगे। जी सर, आपकी रीडिंग सुपर बेस्ट है, अल्लाह पाक आसानी करे, आमीन। आपके लिए आई एम एरीज, थैंक यू वेरी मच। और ये है नीलम अमीन, सिटी भी लिख दिया करें नीलम। सलाम, आपकी विश कार्ड से सेगमेंट अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं अभी थोड़ी देर में आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा, या विश कार्ड समझ सकते हैं। किसी ने दिल भेजे हैं और फिर सलाम कहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू, आई क्लेम 369, थैंक यू वेरी मच। और ये इंडिया से हैं, वाम विशेष अभिषेक हैं ये। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज बहुत दुआएं आई हैं, बहुत दुआएं आई हैं। ये अरसलान गिलानी है, किसी ने मैसेज किया है। और सर बिल्कुल सही कहा आपने, आई क्लेम 369, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक हिंदी में एक मैसेज है, जो लोग हिंदी में मुझे मैसेज करते हैं उनके लिए गुजारिश है कि अगर इंग्लिश में, रोमन में या फिर उर्दू में कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, मुझे हिंदी नहीं आती। ये अर्जुमन है कोई। ओके सर, आप एक सूट वाइफ अपना हस्बैंड की अलमारी में और एक सूट हस्बैंड का अपनी अलमारी में रख लें तो ठीक है, ठीक है। बस मैं चाहता हूं कि ये चीज़ें आपस में मिक्स रहें ताकि चीज़ें बेहतर हो जाएं और आप लोगों के अंदर यानी कि बैलेंस आ जाए, जो कि आप अनबैलेंस खुद कर चुके होते हैं। सर मेरा नाम मोहम्मद अरबाज है, मेरी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी आप जो मेरा सेगमेंट है जिसमें 3 सवालों के जवाब दूंगा, उसको देखें तो उसमें आपको मालूम हो जाएगा कि क्या होने वाला है। सर पहले मेरी वीडियो नहीं आ सकती, बहुत वेट करती हूँ। बेटा कैसे आ सकती है, मुझे नहीं पता आपकी वीडियो कौन सी है, लेकिन कैसे आ सकती है? एक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस से करेंगे हम लोग, जो कुदरती सीक्वेंस है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपके प्रोग्राम बहुत इंटरेस्ट से देखती हूँ। एक्चुअली मुझे अपने स्टार का नहीं पता, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से ही नहीं पता। आप सॉरी, बहुत बड़ा मैसेज है और मजीद नहीं पढ़ सकता। माय नेम इकबाल अहमद। इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। 369 369 369, बहुत सारे लोगों ने 369 लिखा है। ओके जी, अभी मैं निकालने वाला हूँ आपका विश कार्ड या फिर आपके 3 सवालों के जवाब। तो आप लोग सोच लें आपके 3 सवाल कौन से हैं, मैं उनके जवाब आपको देने वाला हूँ। ओके जी, पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब और ये तीसरे सवाल का जवाब। मैंने स्टार्ट में ही कार्ड सीधे कर दिए। ओके, आप इनको सीधा ही पढ़ें। ये कह रहा है यस यस, आखिरी वाले में रुकावट है। पहले सवाल का जवाब है कि यस, आपका काम हो जाएगा, जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से काम हो जाएगा। और ये विश कार्ड है, ये ज़बरदस्त कार्ड है। ये वाला काम भी कह रहा है कि आपका काम हो जाएगा। कोई न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, कोई भी नई चीज़ करना चाह रहे हैं, कारोबार, काम, जॉब, बिजनेस के लिए, तो उसमें आप कामयाब हो जाएंगे। ये वाला कार्ड कह रहा है जो भी चीज़ है उसमें रुकावट है, आप कर नहीं पाएंगे। ये नेगेटिव में जवाब है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।